अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमारे जो सांस लेने के अमल के दौरान जो मसाइल बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं? बेटा पहले नंबर पे है ब्रोंकाइटिस। बेटा ब्रोंकाइटिस क्या है? ये एक इन्फ्लेमेशन है। किसमें? ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल में। अच्छा एक और चीज आपने बेटा याद रखनी है, चूंकि हम ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो आपने इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट और एमसीक्यूज के हिसाब से ही याद करना है। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये हम स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकाइटिस में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अच्छा इसमें होगा क्या? इन ब्रोंकाइटिस the inner space of bronchiole decrease, it may be shorter। अच्छा ये आ सकता है कि ब्रोंकाइटिस की कितनी टाइप्स हैं? एक होता है अक्यूट ब्रोंकाइटिस बेटा और दूसरा होता है क्रॉनिक। बेटा अक्यूट ब्रोंकाइटिस 1 से 2 हफ्ते के लिए हो सकती है और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये 3 महीने से 2 साल तक होती है। बेटा अक्यूट ब्रोंकाइटिस में पेशेंट की जो ब्रोंकाई है उसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। अच्छा नंबर 1 तो आपने ये टाइप्स याद कर लेनी है। नंबर 2 इनके ड्यूरेशन आपने ये याद रखने हैं बेटा। अच्छा जी, इसके साथ साथ बेटा इसकी काजेज देखनी है आपने कि ब्रोंकाइटिस होती क्यों है। वायरस के हमले की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या केमिकल इरिटेंट जैसा कि टोबैको स्मोक है उसकी वजह से। अक्सर ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स में से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो उसकी काजेज, सिम्टम और ट्रीटमेंट ये चीजें पूछी जाती हैं, तो आपने ये जरा ज्यादा अच्छे से करनी है। ब्रोंकाइटिस की एग्जांपल सिम्टम कौन कौन सी हैं? कफिंग खांसी, वीजिंग सीटी की आवाज आना सीने में से, फीवर बुखार, चिल्स सर्दी लगना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस का छोटा हो जाना। इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा? मेडिकेशन है और इसके साथ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, एंड अवॉइडिंग इरिटेंट्स लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन। और स्मोक और पोल्यूशन से बचने के लिए कहा जाता है पेशेंट को। अच्छा बेटा ये जो नेक्स्ट है ये है एम्फीसीमा। अच्छा आपने ना इसका जरा आउटलाइन देख लिया करनी है, अगर तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए ताकि आप लिख सकें। अब जैसा कि एम्फीसीमा में बेटा पहले नंबर पे ही इसकी ये लाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि एम्फीसीमा में क्या होता है कि इनर वॉल ऑफ एल्वोलाई बिकम वीक। एल्वोलाई की जो अंदर वाली ये वाली दीवारें हैं ना ये वीक हो जाती है बेटा। एंड देन रप्चर, ये वीक होके फट जाती हैं और ये फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है ना ये कम हो जाता है। अच्छा जी इसकी काजेज क्या क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, जैसा कि टोबैको स्मोक है, अगर इसको हम इसी के जेरे असर रहें या कोई शख्स सिगरेट पी रहा है हम उसके पास बैठे हों तो भी हमारे लिए टॉक्सिक है। अच्छा जी इसके साथ साथ केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट ये एम्फीसीमा की वजह है बेटा। अच्छा इसकी सिम्टम क्या क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, क्रॉनिक कफ है और वीजिंग है और चेस्ट टाइटनेस है। अच्छा जी इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, एम्फीसीमा को मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा बेटा इसके बाद है नमोनिया। नमोनिया ये क्या है? ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग है ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होने वाला प्रॉब्लम है। अच्छा जी दीज आर फिल्ड विद पस। नमोनिया में होता क्या है? फेफड़े जो हैं ये पस से भर जाते हैं। अच्छा बेटा इसकी जो काजेज हैं वो कौन कौन सी हैं? इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन, वायरसेस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन और फंजाई की वजह से होने वाले इन्फेक्शन, ये इसकी काजेज है निमोनिया की। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये जो यहाँ ना लिखा हुआ है कि इसके सिम्टम में क्या कुछ है। निमोनिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर, शदीद तेज बुखार होता है। और निमोनिया के मरीजों को चिल्स, कपकपी चढ़ती है, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटा हो जाता है, मतलब पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, एंड कफ विद स्पुटम, और बलगम वाली खांसी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स इसमें यूज की जाती हैं। द वायरल एंड फंगल निमोनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीवायरल और एंटीफंगल ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। अगर तो निमोनिया किसी वायरस या फंजाई की वजह से हुआ है तो फिर हम एंटीवायरल मेडिसिन देंगे या फिर एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। इसके साथ साथ बेटा बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल निमोनिया। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ हम एस्थमा भी देख लेते हैं बेटा। एस्थमा भी क्या है? ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है। इसकी अलामात क्या क्या है? रिकरिंग अटैक ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग यानी कि विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब मरीज सांस बाहर निकाल रहा होता है तो सीटी की सी आवाज आती है, और कफिंग है, खांसी, एंड चेस्ट टाइटनेस, और सीने की जकड़न, ये इसकी अलामात हैं। और इसकी काजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं? अलर्जन्स जैसा कि डस्ट वगैरह है, पोलन है, मोल्ड है। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे स्मोक, केमिकल वगैरह, ये सारे फ्रेगरेंसेस भी। वेदर चेंजेस, मौसम, अगर मौसमी तब्दीलियां आए तो भी, खास तौर पे सर्दी के मौसम में ये पेशेंट बड़ा सफ़र करते हैं। और जेनेटिक फैक्टर्स, जीनियाती अगर किसी की हिस्ट्री है तो भी उसको एस्थमा के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा बेटा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसन ब्रोंकियोडाइलेटर टू डायलेट ब्रोंक्यूल ड्यूरिंग द एस्थमा अटैक। हाँ बेटा, यहाँ तक आज हम कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में देखते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।